हिसार में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। बताया जा रहा है कि अचानक नीलगाय के सामने आने से यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार हादसे में समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी गाड़ी से घिराए गांव में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर बात की और स्वास्थ्य का हालचाल जाना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस नेता हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत कर चुके हैं। हाथ से हाथ जोड़ो के नाम पर कहीं जनसभाएं हो रही हैं तो कहीं नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ पैदल चलकर लोगों से हाथ मिला रही है। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र जून ने भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। लाइन पार्क के वार्ड 1 और 2 में राजेंद्र जून ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मुलाकात की, दुकानदारों की दुकानों में जाकर हाथ मिलाया तो घर घर पहुंचकर भी हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर 2024 के लिए समर्थन मांगा। राजेंद्र जून ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और गुंडागर्दी से जनता परेशान हो गई है, इसलिए अब 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो ना शुरू करी थी कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया, जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। पूरे हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश में चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो पूरे 8-9 साल के अंदर बिल्कुल फेल रही है। उन्होंने कोई काम नहीं किया और बेरोजगारी है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम जो है ना लोगों से जो है हाथ से हाथ जोड़ प्रोग्राम से जो है ना लोगों से हम मिलने लग रहे हैं, ताकि आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से जो है ना सरकार बनाए। इनेलो की पदयात्रा प्रदेश में लगातार जारी है। इसी कड़ी में यात्रा बाढ़ा के कई गांव से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान इनेलो सुप्रीमो और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ताधारी गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है, उसके बावजूद भी प्रदेश पर कर्जा किस बात का है। साथ ही कहा कि हमारा किसी से विरोध नहीं, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर चलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। राजनीति में सब कुछ संभव है। सत्ताधारी और अहंकारी सरकार को दूर करने के लिए किसी से भी गठबंधन किया जा सकता है। वहीं पदयात्रा में सुनैना चौटाला ने गठबंधन सरकार घेरते हुए कहा है कि परिवर्तन यात्रा के प्रदेश में बदलाव लेकर आएगी। लोग हमारे सामने अनेक समस्याएं लेकर आते हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए लोग प्रदेश सरकार को बदलकर परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन का उद्देश्य, सबसे पहले यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उसके लिए नाम रखा गया परिवर्तन। आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। बेरोजगारी में हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। विकास के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगाई जाती। गांव में जो स्कूलों में मास्टर नदारद है, अस्पतालों में डॉक्टर नदारद है, इन तमाम समस्याओं को देखते हुए इनसे निजात पाना ही एक परिवर्तन है। सांसद सुनीता दुग्गल रतिया दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और तुरंत अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह साफ हो चुका है और देश की जनता फिर से विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। ये कलोठा गांव है और हमारा
बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ से हमारे मुरारी लाल जी सरपंच हैं और यहाँ पर जो है ये सभी ग्रामवासियों के बीच में मेरा कार्यक्रम था। और खाई कलोठा पुल एक बहुत ही पुरानी डिमांड जो यहाँ के गांव वालों की थी, तो वो मैंने बहुत मेहनत करके वो मैंने हरियाणा सरकार से कह के वो पुल बन रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए बीच में रुका था, तो 12 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, उनसे कह के इसको दोबारा से हम जो भी एस्टीमेट इसका दोबारा से बनना है वो बनके इसको दोबारा से शुरू करवाएंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। चरखी दादरी में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 202 राशन डिपो के माध्यम से 6,895 एएवाई अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक और 56,679 बीपीएल कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा है। मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पूरा महीना बीत जाने के बाद राशन डिपो पर राशन पहुंचता है, जिसके कारण ग्रामीणों को समय पर राशन नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन में गेहूं भी कई बार इतना खराब आता है जो पशुओं के खाने लायक भी नहीं होता है। वही मामले पर खाद्य आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर यक्ष तेवतिया ने बताया कि जिले में 202 राशन डिपो पर प्रत्येक महीने राशन सुचारू रूप से वितरित किया जाता है। अगर राशन वितरण या राशन की क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है तो नागरिक शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए सभी राशन डिपो पर विभाग के टोल फ्री नंबर लिखे गए हैं, जिस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि विभाग समय समय पर सभी राशन डिपो पर चेकिंग करता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। चरखी दादरी में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 202 राशन डिपो के माध्यम से 6,895 एएवाई अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक और 56,679 बीपीएल कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पूरा महीना बीत जाने के बाद भी राशन नहीं आता, जिसको लेकर शिकायत की गई है। जैसा कि आप सब जानते भी हैं बेहतर तरीके से कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पीडीएस नेटवर्क को चलाता है। पीडीएस नेटवर्क के अंदर हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं राशन कार्ड की, एक AA अंत्योदय अन्य योजना और एक है बीपीएल कैटेगरी, जिससे सब वाकिफ हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6,895 एवाई कार्ड्स हैं, एवाई कैटेगरी के राशन कार्ड्स हैं और 56,689 मतलब 56,689 बीपीएल राशन कार्ड्स हैं। टोटल 63,584 राशन कार्ड्स हैं, फैमिलीज हैं, जिसे हम पीडीएस नेटवर्क के थ्रू मतलब अपने क्षेत्रीय डिपो होल्डर्स के द्वारा, जो कि 202 हैं संख्या में पोस्ट मशीन हैं, उनके थ्रू हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक राशन आना चाहिए। सरकार कई बार घटिया राशन देती है। यहाँ घटिया राशन मनुष्य तो क्या पशु ही नहीं खा सकते। और मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहती हूँ कि कर्मचारियों की टीम बनानी चाहिए, बने समय पर राशन की जांच होनी चाहिए और 10 तारीख से पहले राशन देना चाहिए। नहीं मिल रहा, कई बार लेट हो जाता है। सरकार से यह अपील है कि गरीबों का राशन टाइम पे भेजना चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। मानते हो कई बार तो ऐसा आता है कि वो खाने लायक नहीं है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो समय पर आ जाता है या फिर टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं 2-4 दिन की, उसमें भी वितरण हो जाता है, पूरा वितरण हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है गांव में। हमारे गांव में ऐसा नहीं आया, सब बढ़िया राशन आता है। हाँ, पूरी तरह वितरण होता है। समय समय पे डिपो होल्डरों को चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि जो गेहूं बेचते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के आते हैं, वो पशु भी नहीं खाते। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे अब जावा का ही नाम ले लो, लगभग 500 कार्ड है बीपीएल, सामान आता है लगभग 27-28 तारीख को। हरियाणा के फरीदाबाद से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा देखकर डॉक्टर लड़की की शादी हिसार के रहने वाले डॉक्टर दंपति के बेटे के साथ हुई है, लेकिन शादी के अगले ही दिन दहेज में बीएमडब्ल्यू की मांग पूरी न होने पर दूल्हा दुल्हन को एयरपोर्ट पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि शादी के ठीक पहले अबीर के माता पिता ने 25 लाख रुपए की मांग की, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद दुल्हे ने लड़के वालों के खर्चे पर गोवा में एक महंगे होटल में शादी के फेरे दिए। वहीं फेरे होने के बाद अबीर के माता पिता ने बीएमडब्ल्यू कार की मांग रख दी।
उन्होंने कहा है कि वे दुल्हन को तभी साथ लेकर जाएंगे जब बीएमडब्ल्यू की मांग पूरी होगी। साथ ही पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि अपनी बेटी के रिश्ते और शादी तक लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। गोवा पुलिस से न्याय नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में की। साथ ही वो समाज में ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। तो ये मामले पर सेक्टर 8 थाना प्रभारी नवीन कौशिक का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दूल्हे और उसके माता पिता के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। उसने गोवा में जाकर शादी करी थी। शादी के बाद जो है जब वो अपने घर जाने लगे दोनों पार्टियां, तो उसका हस्बैंड जो है उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर, अकेले को छोड़कर जो है भाग गया था। उसके बाद जो है परिवार ने जो है वहां भी कंप्लेंट दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन उन्होंने कहा भी आप अपने लोकल थाने में कंप्लेंट करें या जहां पर शादी हुई है वहां करें। तो उसके बाद जो है वो 3/2 को हमारे पास आए थे। ये 26 जनवरी को शादी हुई थी। जैसे ही हमारे को कंप्लेंट इश्यू हुई, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर हमने इसमें जो है जो भी दहेज के मामले में जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग की। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई। उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहां पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भाई 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहां प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहां तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहां लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद जो वहां पे फेरे के वक्त जो है बीएमडब्ल्यू गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने बीएमडब्ल्यू दी नहीं तो हम छोड़ जाए। खबर फरीदाबाद से, जहां भारत मैट्रिमोनियल शादी.com जैसी साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं खबर फरीदाबाद से, जहां भारत मैट्रिमोनियल शादी.com जैसी साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 फोन, 1 लैपटॉप, 58 सिम कार्ड और 20,000 नकद बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही इन तीनों लोगों पर आरोप है कि ये लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। दरअसल मैट्रिमोनियल साइट्स पर यह फॉरेन सिटीजन बनाकर प्रोफाइल अपडेट करते थे, जिसके बाद महिलाएं शादी के लिए इनसे संपर्क करती थी। यहीं से बातचीत शुरू होती थी और जब महिलाएं इनकी बातों में आ जाती तो यह महिलाओं को बताते हैं कि वह शादी करने भारत आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा फोन करते ही भारत वापस आते समय उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है और छुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। महिलाएं इनकी बातों में फंस जाती और फिर उनके बताए तरीके से पैसे दे देती। आरोप है कि इसी ट्रिक से उन्होंने लगभग 60 से 70 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और लगभग 2 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक 14 मार्च को उनके यहां एक पीड़िता ने ये एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी है। हमारे साइबर थाने में, साइबर सेंट्रल थाने में एफआईआर नंबर 4 रजिस्टर हुई थी। ये था जो शादी की भारत मैट्रिमोनी या शादी.com जैसी साइट्स पे जो फेक प्रोफाइल बना के और जो लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने का इनका मॉडस ऑपरेंडी था। तो उस केस में हमारी जो पूरी टीम है, जिसको जैसे मैंने नाम बताया था, हमारे डिप्टी साहब भी हैं, उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाइजीरियंस हैं और 1 दिल्ली से है।
करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में चल रहे डेयरी मेले में पत्रकारों पर हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार 3 बड़े न्यूज चैनल के पत्रकारों पर मेले में पशु लेकर पहुंचे लोगों ने हमला किया। लाठी डंडों से पत्रकारों पर हमले में 3 पत्रकार हिमांशु नारंग, कमल मिड्डा, कैमरामैन मुकुल घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी हमलावरों ने बदसलूकी की। मैं जो भी सारे हालात पड़े एसएचओ साहब को बता चुका हूँ और अगर इन मीडिया जी के साथ कोई मारपीट हो रही है वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। आपके सामने भी हुआ है? मैं जो भी हालात है मैं थाने में एसएचओ साहब को बता चुका हूँ और इंचार्ज कंट्रोल रूम को मैं सारे हालात बता चुका हूँ। देखिए, हम पहले वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाले स्टॉल थी उस साइड थे, जैसे ही एकदम भगदड़ मिची है तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था कि किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहां पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं, पत्रकार नहीं मार सकते। रेवाड़ी बिहारीपुर गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लगी, जिसकी सूचना पीड़ित किसान दमकल विभाग को ग्रामीणों ने दी। करीब 1 घंटे बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों रुपए की यह फसल जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित किसान रतन सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि वह एक गरीब किसान है और उसका खेतीबाड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। यह आज ही जिला उपायुक्त से मिलकर नष्ट हुई फसल के मुआवजे की भी मांग करेंगे। रेवाड़ी बिहारीपुर गांव में गेहूं के खेत में अचानक से आग लगी थी, जिसकी सूचना पीड़ित किसान को मिली। करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान रतन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आग किन कारणों से लगी, इस बात की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि वह एक गरीब किसान है और उसका खेतीबाड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई भी आय का साधन नहीं है। लाजफरगढ़ गांव में समस्त गांव ने मिलकर अपने गांव में पिछले 2 महीने से हो रहे अनहोनी को रोकने के लिए हवन यज्ञ शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में गांव के हर घर से 1 चम्मच देसी घी लिया गया है और गुरुकुल से आचार्यों को बुलाकर हवन यज्ञ कराया। साथ ही पूरे गांव की शांति के लिए शांति पाठ भी किया गया। गांव के रामनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में पिछले 2 महीने में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिसके बाद संपूर्ण गांव में शांति भंग होने का अंदेशा बना हुआ था। सभी गांव के सहयोग से आज हवन यज्ञ व शांति पाठ कराया गया। तो लाजफरगढ़ गांव में समस्त गांव ने मिलकर हवन पूजन किया है। बता दें कि लगातार गांव में अनहोनी हो रही थी, जिसे देख हर घर से 1 चम्मच घी लेकर हवन पूजन किया गया। तो हवन यज्ञ शांति पाठ का आयोजन अनहोनी को रोकने के लिए इस गांव में शांति पाठ का आयोजन किया गया था। पिछले 2 महीने में करीब इस गांव में 40 मौतें हो चुकी है, जिसकी वजह से ये महायज्ञ किया गया। वैसा था, पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से हमारे गांव में एक्सीडेंटल मौत बहुत ज्यादा हो रही थी। लगभग 2-2.5 महीने में 40 के आसपास मौतें हो गई। तो पूरे गांव को ये शंका सी हो गई थी भाई कि गांव की शांति भंग हो गई है, क्यों ना पूरा गांव इकट्ठा होके यज्ञ का आयोजन करे और शांति पाठ करवाए।
दिल्ली में अज्ञात शरारती तत्वों ने कपड़ों की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकानदार की दुकान में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। बादली मेन बाजार में कपड़ों की दुकान थी और आपको बताते हैं कि घटना की सूचना मिलते ही बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मालिक हीरालाल ने बताया कि किसी ने रात को उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। हीरालाल ने घटना की जानकारी डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और बादली थाना प्रभारी सूरजभान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की। दुकान में आग लगी है। मेरा 4 लाख रुपए का सामान जला है जी। और नाम हीरालाल नाम है जी मेरा। कपड़े का दुकान है। रात में करीब 12 बजे सामान झज्जर बहादुरगढ़ सड़क पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 युवक और युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में घायल युवतियों को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गंगा टेक्निकल कैंपस में पढ़ने वाले 5 छात्र देर रात कॉलेज के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दुल्हेटा गांव के पास ट्रैक्टर और उनकी कार की टक्कर हो गई। राहगीरों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे युवक ने दिल्ली के हॉस्पिटल के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच अधिकारी प्रमोद ने बताया कि ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था, इसी कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये एक्सीडेंट हुआ दुल्हेटा गांव में, जिसमें मौके पर थे, जो मौके से डेड बॉडी मतलब बॉडी इनको है हॉस्पिटल के लिए लेके जाने लगे। तभी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में रेनू और मनिक दोनों की डेथ हो गई है, और जिसमें से एक व्यक्ति जो इशू है, जिसको दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। वो बाद में हमें सूचना मिली। अभी 3 लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें, मणिक, रेनू और ईशू की, जिसमें बाकी 2 की अभी गंभीर हालत है। एक मोनिका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट है।